ओके सो हे वेलकम टू द चैनल स्टडी वर्स एंड आज हमारे इवोल्यूशन चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक होने वाला है जिसमें हम लोग देखेंगे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। ठीक है, अभी जो हम लोग मॉडर्न ह्यूमंस है वो कैसे एप से इवॉल्व होके आज के मॉडर्न ह्यूमंस होमो सेपियंस बने वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। एवोल्यूशन का मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें ये लास्ट वीडियो होगा। अभी आई थिंक आज सैटरडे है, देन कल संडे, देन मंडे से अपलोड होगा। आज एक वीडियो अपलोड होगी एंड देन मंडे ट्यूसडे 2 वीडियो अपलोड होगी। उसके बाद ये वाला वीडियो आएगा। ये पार्ट 7 है एंड लास्ट पार्ट है हमारे एवोल्यूशन चैप्टर का। कुछ डेफिनेशन वगैरह जो है वो मैं एक ऑनलाइन मोड में अलग से पढ़ा दूंगा, क्योंकि डेफिनेशन वगैरह जो है वो क्लियर यहाँ पे मैं नहीं लिख पाता हूँ, पूरा बोर्ड में लिखना इम्पॉसिबल है, लेकिन मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। एक बार डेफिनेशन जो है मेन जो डेफिनेशन टर्म्स जो है रिलेटेड इस एवोल्यूशन से, उसको मैं एक बार ऑनलाइन अलग से एक वीडियो डाल दूंगा उसके लिए। लेकिन हमारा जो एवोल्यूशन चैप्टर पूरा कंप्लीट जो मैंने पढ़ाया है उसके लिए लास्ट वीडियो है। तो वेलकम टू द चैनल स्टडीवर्स एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल स्टडीवर्स। हमारे जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचेगी एंड मैं चाहता हूं कि आप सब ये वीडियो देखें एंड काफ़ी क्लियर और इजी एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे देने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। यहाँ पे मैन का मतलब है मॉडर्न ह्यूमन होमो सेपियंस जो है, ठीक है, उनसे हमारा रिलेशन है यहाँ पे। तो हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे जो है एप से लेके हम लोग मॉडर्न ह्यूमन तक पहुंचे। ठीक है, तो पहला यहाँ पे मैंने लिखा हुआ एक टेबल बनाया हुआ है। पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। क्या होता है कि अलग अलग बुक में ईयर जो है वो अलग अलग दिया रहता है एंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह वो भी थोड़ा डिफरेंट दिया रहता है। ब्रेन कैपेसिटी वगैरह जो है वो थोड़ा डिफरेंट दिया रहता है। ठीक है, लेकिन ये मैंने कुछ ICSE की जो मेन 12th की बुक है हमारी, मैंने उससे निकाला है और 10th का जो ICSE का है उससे मिला के मैंने एक टेबल बनाया है ये। ठीक है, तो आप लोग इसको रेफर कर सकते हैं आसानी से। और इसमें मैंने बहुत ही बेसिक चीज़ें लिखी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मेन आपके एग्जाम में आएगी, ब्रेन कैपेसिटी वगैरह पूछती है और किसी एक स्पेसिफिक ईयर में जो मैन था उसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है वो पूछता है एग्जाम में, तो वो मैंने सब लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है। इसमें मैंने 3 कॉलम लिया है, एक ईयर का, एक इवोल्यूशन का और एक कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो हम लोग देखेंगे कि ईयर मतलब कितने साल पहले वो एग्जिस्ट करते थे एंड इवॉल्व वो कैसे इवॉल्व हुए। ठीक है, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम लोग 15 मिलियन ईयर्स अगो, यानी आज से लेके 15 मिलियन ईयर अगो पहले। ठीक है, 15 मिलियन ईयर पहले कौन से थे यहाँ पे, कौन से थे? ड्रायोपैथिकस। ठीक है, ये सब नाम है जो उस टाइम पे जो ऑर्गेनिज्म जो थे, जो एप जैसे थे और कुछ ह्यूमन जैसे थे, उनको अलग अलग नाम होता है, जैसे ड्रायोपैथिकस, रामापैथिकस और स्ट्रेलोपैथिकस, ऐसे इन लोगों का नाम रहता है। ठीक है, साइंटिस्ट ने इनको एक टर्म दे दिया, एक नाम दे दिया है। तो यहाँ पे ड्रायोपैथिकस की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा है एप लाइक, यानी ड्रायोपैथिकस जो है वो आज के जो हम लोग देखते हैं एप्स होते हैं, ठीक है, जो भी बंदर वगैरह होते हैं जैसे गोरिल्ला, चिंपैंजी, ये सारे जो होते हैं एप्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये ड्रायोपैथिकस जो था वो एप लाइक था। ठीक है, ड्रायोपैथिकस कैसा है? एप लाइक। इसी से ही फिर हम मॉडर्न ह्यूमन तक आएंगे। इन्हीं में एवोल्यूशन होते गया। ठीक है, साल भर साल यहाँ पे एवोल्यूशन होते गया। ठीक है, ईयर ऑन ईयर एवोल्यूशन होता गया और फिर हम लोग को मॉडर्न ह्यूमन यानी होमो सेपियंस मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे वापस आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है? 15 मिलियन ईयर्स अगो पहले ड्रायोपैथिकस नाम का एक ऑर्गेनिज्म था। ड्रायोपैथिकस नाम का एक ऑर्गेनिज्म था जो कि एप लाइक था। ठीक है, और उसी टाइम पे ही और कौन था? उसी के टाइम पे, या फिर हम लोग जैसे यहाँ पे 15 मिलियन ईयर अगो पहले लिखा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 10 मिलियन ईयर्स पहले के आसपास रामापैथिकस भी था। कौन था? रामापैथिकस। रामापैथिकस क्या है? मैन लाइक। ठीक है, मैन लाइक। ड्रायोपैथिकस जो है वो मोर एप लाइक था और रामापैथिकस जो है अगर हम लोग बात करें तो वो मोरली मैन लाइक था। ठीक है, वो मैन के जैसा था और ड्रायोपैथिकस जो है वो एप जैसा था ज्यादा। ठीक है, तो दोनों में एक सर्टेन डिफरेंस आ जाता है। कैसे? अगर मैं एप की बात करूं तो एप जो है वो
कभी कभी 4 पैर से भी चलते हैं, ठीक है, उनके हाथ होते हैं बट उन लोग चारों पैरों से चारों अपने लिम्ब से चलते हैं, ठीक है। और हम लोग कैसे चलते हैं, हम लोग स्ट्रेट अपराइट चलते हैं। उन लोग कैसे रहते हैं, बेंड रहते हैं। एप कैसे रहता है, बेंड रहता है। लेकिन मैन कैसे रहता है, मैन स्ट्रेट एंड अपराइट रहता है। तो यहाँ पे अगर मैं ड्रायोपैथिकस की बात करूं तो ड्रायोपैथिकस जो है वो मोर बेंड रहा होगा, और रामापैथिकस की बात करूं तो ये मैन लाइक है, तो ये थोड़ा सा अपराइट रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेट रहा होगा। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ज्यादा मैन के जैसे होंगे और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ज्यादा एप जैसे होंगे। इसी कारण ड्रायोपैथिकस को हम लोग एप लाइक बोलते हैं और रामापैथिकस को हम लोग मैन लाइक बोलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मैन कौन है, तो आप लोग का आंसर होगा रामापैथिकस। ये सबसे पहला माना जाता है जो मैन लाइक एक ऑर्गेनिज्म था, सबसे पहला वो हमारा रामापैथिकस होता है, ठीक है। रामापैथिकस क्या है, मैन लाइक, दैट इज डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मैन। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। हेयरी, ठीक है, इनमें ये सारे जो है हेयरी थे ऑब्वियसली। अब एप्स कैसे होते हैं, उनमें हेयर्स काफी ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, तो ये सारे हेयरी थे। एंड वॉक्ड सिमिलर टू चिंपैंजीज, ये सारे, ये रामापैथिकस और ड्रायोपैथिकस, ये दोनों अभी के हिसाब से अगर हम लोग चिंपैंजी को देखें तो वो जैसे चलते हैं, ठीक है, वैसे ही ड्रायोपैथिकस और रामापैथिकस चलते थे। लेकिन रामापैथिकस जो है वो मैन लाइक है, तो हो सकता है कि वो कभी कभी थोड़ा बहुत अपराइट चलता रहा होगा चिंपैंजी से ज्यादा, ठीक है। चिंपैंजीज बेंड होके चलते हैं, मैन जो है अपराइट होके चलता है। तो रामापैथिकस मोर मैन लाइक था, तो हो सकता है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ड्रायोपैथिकस से अलग रहे, ठीक है। देखो मैं पहले ही बता दूं कि ये सारी चीजें जो साइंटिस्ट अभी भी खोज कर रहे हैं इसके बारे में, जैसे जैसे फॉसिल मिलता है उसके हिसाब से ही ये सारे कंक्लूजन ड्रॉ किए जाते हैं। लेकिन कोई भी इसको स्पेसिफिक नहीं बता सकता कि इतने साल पहले ऐसा रहा होगा, इतने साल पहले ऐसा रहा होगा। एक स्पेसिफिक कंक्लूजन अभी तक नहीं मिला है। तो इसी कारण हम देखेंगे कि हर बुक में अलग अलग लिखे रहता है, ठीक है। कोई इसको 20 मिलियन, कोई इसको 30 मिलियन, 40 मिलियन अगर ईयर्स अगो पहले लिख देगा, तो हर बुक में अलग अलग दिए रहता है। लेकिन हम लोग को कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो सब में सिमिलर है, वो चीजें हम लोग को पढ़नी है। तो हमने देखा 15 मिलियन ईयर्स अगो पहले कौन कौन से हैं, ड्रायोपैथिकस विच इज एप लाइक एंड रामापैथिकस विच इज मोर मैन लाइक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे 5 मिलियन ईयर्स अगो पहले। अगो और पहले एक ही होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, ये गलत इंग्लिश है, ठीक है। 5 मिलियन ईयर्स अगो क्या था, ऑस्ट्रेलोपैथिकस, ठीक है। उस टाइम पे क्या था, ऑस्ट्रेलोपैथिकस। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ह्यूमन लाइक फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट ह्यूमन लाइक फॉर्म आपको अगर पूछेगा, फर्स्ट ह्यूमन लाइक फॉर्म यानी जो ह्यूमन जैसा बहुत ज्यादा सिमिलर था ह्यूमन से, फर्स्ट टाइम जो देखा गया था वो कौन था, ऑस्ट्रेलोपैथिकस। अगर आपको डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मैन पूछा जाए तो आपका आंसर रामापैथिकस होगा। यहां पे हम लोग वापस आ जाते हैं, तो 5 मिलियन ईयर्स अगो ऑस्ट्रेलोपैथिकस नाम का ऑर्गेनिज्म था जो कि फर्स्ट ह्यूमन लाइक फॉर्म था, ठीक है। इसको हम लोग कई बार जो है, देखो यहाँ पे अब थोड़ा सा फिर वही डिफरेंस आ जाता है, मैंने बोला ओपिनियन का डिफरेंस आता है कि कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि होमो हैबिलिस जो था, ठीक है, होमो हैबिलिस जो था वो ऑस्ट्रेलोपैथिकस का ही दूसरा नाम है या उसी के जैसा ही सिमिलर ऑर्गेनिज्म था। लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं, होमो हैबिलिस जो है, कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि होमो हैबिलिस एक बिल्कुल ही डिफरेंट स्पीशीज था ऑस्ट्रेलोपैथिकस से, ठीक है। तो अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है थोड़ा सा, लेकिन हम लोग अभी कंसिडर करेंगे कि होमो हैबिलिस जो है वो ऑस्ट्रेलोपैथिकस का ही एक दूसरा नाम है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलोपैथिकस को और क्या बोलेंगे, होमो हैबिलिस। और ये क्या है, कैसा है, फर्स्ट ह्यूमन लाइक फॉर्म, फर्स्ट ह्यूमन लाइक फॉर्म है ऑस्ट्रेलोपैथिकस। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या क्या है, यूज स्टोन वेपन्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, ये लोग यहाँ पे सिमिलर टू चिंपैंजी, तो जैसा आज के एप्स लोग करते हैं उन लोग कभी स्टोन यूज करते हैं, हाँ कुछ लोग यूज करते हैं जैसे ओरेंगुटैन वगैरह या चिंपैंजी वगैरह, अपने जो सीड्स रहते हैं, ठीक है, सीड्स जो नट्स रहते हैं उनको तोड़ने के लिए वो लोग यूज करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलोपैथिकस को, तो दे यूज स्टोन वेपन्स। अब इन लोग तो थोड़ा एडवांस थे ऑब्वियसली, चिंपैंजी वगैरह से एडवांस थे थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि इवोल्यूशन होते जा रहा है तो थोड़ा थोड़ा ब्रेन की कैपेसिटी जो है वो बढ़ते जा रही है। तो यहाँ पे ये लोग स्टोन से वेपन्स बनाने लग गए। कौन, ऑस्ट्रेलोपैथिकस। ये लोग ईट फ्रूट, ठीक है, ये लोग फल वगैरह खाते थे एंड दे डू नॉट ईट मीट। यहाँ पे अभी मीट वाला जो कंसेप्ट है वो नहीं आया है, ये लोग सिर्फ अभी तक फ्रूट ही खा रहे हैं।
ठीक है। और यहाँ पे ब्रेन कैपेसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, और यहाँ पे नाम दे दिए रहेगा आपके जो भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे ड्रायोपैथिकस, रामापैथिकस, ऑस्ट्रेलोपैथिकस। वैसे ड्रायोपैथिकस और रामापैथिकस का ब्रेन कैपेसिटी नहीं पूछता है, उसके बाद जो है जितने भी उनका ब्रेन कैपेसिटी पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, एक सिमिलर छोटा सा, ये भी हर उसमें जो है बुक में अलग अलग दिए रहेगा, लेकिन एक मेन जो रहेगा रेंज वो आप लोग लर्न कर लेना, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलोपैथिकस की, तो इसका ब्रेन कैपेसिटी होता है 680 से लेके 800 क्रेनियल कैपेसिटी, सीसी। सीसी का मतलब यहाँ पे क्या है, सीसी का फुल फॉर्म होता है क्रेनियल कैपेसिटी। सीसी का मतलब क्या है, क्रेनियल कैपेसिटी। अब क्रेनियल कैपेसिटी क्या होता है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, मैंने बोला वर्ड को ध्यान से देखना, आपको मतलब समझ में आ जाएगा। क्रेनियल मतलब क्या होता है, हमारे ब्रेन से रिलेटेड, ठीक है। क्रेनियल हमारे ब्रेन से रिलेटेड, और कैपेसिटी मतलब जितना उसमें क्षमता है, ठीक है, उसमें जितना क्षमता है किसी मेमोरी या किसी चीज को लर्न करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियल कैपेसिटी। तो ऑस्ट्रेलोपैथिकस का क्रेनियल कैपेसिटी क्या था, 600 से लेके 800 तक, ठीक है, 680 से 800 सीसी यानी क्रेनियल कैपेसिटी उसकी ब्रेन कैपेसिटी थी। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं 1.5। यहाँ पे मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फर्स्ट ह्यूमन लाइक फॉर्म, एंड इसी को हम लोग कई बार होमो हैबिलिस बोल देते हैं, किसको, ऑस्ट्रेलोपैथिकस को। अब 1.5 मिलियन ईयर्स अगो, यानी 1.5 मिलियन ईयर पहले, ठीक है, 1.5 मिलियन ईयर साल पहले अगो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होता, मतलब फंबल हो जाता है, ठीक है। तो 1.5 मिलियन ईयर्स अगो क्या है, होमो इरेक्टस। अब क्या आ गया, होमो हैबिलिस या ऑस्ट्रेलोपैथिकस के बाद कौन सा इवॉल्व हुआ, होमो इरेक्टस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ड्रायोपैथिकस रामापैथिकस में इवॉल्व हुआ, रामापैथिकस ऑस्ट्रेलोपैथिकस में इवॉल्व हुआ, या फिर होमो हैबिलिस बोल सकते हैं उसको हम लोग। ये भी अभी तक क्लियर नहीं है कि ये सारे स्पीशीज जो है वो एक ही उससे इवॉल्व हुए हैं या फिर अलग अलग टाइप के हैं, लेकिन एक बेसिक नाम दे दिया गया, तो हम लोग ऐसा ही समझ सकते हैं कि ड्रायोपैथिकस जो है वही रामापैथिकस में इवॉल्व हुआ, रामापैथिकस ही ऑस्ट्रेलोपैथिकस में इवॉल्व हुआ। अब ऑस्ट्रेलोपैथिकस इवॉल्व हुआ होमो इरेक्टस में, ठीक है। होमो इरेक्टस जो है वो कहां से पता चला, वो दो फॉसिल से पता चला, ठीक है। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल के नाम हैं, कौन कौन से, जावा मैन, ठीक है, जावा मैन एंड पेकिंग मैन या पेकिंग मैन जो भी बोलेंगे इसको, ठीक है। तो होमो इरेक्टस के अंदर दो मेन इंपॉर्टेंट फॉसिल आते हैं, उसके नाम आपको याद रखने हैं, कौन कौन से हैं भाई, कौन कौन से हैं, जावा मैन एंड पेकिंग मैन, ठीक है, जावा मैन एंड पिकिंग मैन। तो ये दोनों जो है फॉसिल पाए गए थे, जिससे हम लोग को होमो इरेक्टस के बारे में पता चला। और ये दोनों को पूछता है कि होमो इरेक्टस के अंदर कौन कौन से दो फॉसिल पाए गए थे, तो आप लोग को लिखना पड़ेगा जावा मैन फॉसिल एंड द पेकिंग मैन फॉसिल। अब इसके अंदर हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ब्रेन कैपेसिटी अब बढ़ गया, ठीक है, ऑब्वियसली एवोल्यूशन हो रहा है, तो लोग धीरे धीरे नए नए कैरेक्टरिस्टिक्स सीख रहे हैं, ठीक है, अपने एनवायरमेंट के हिसाब से वो लोग अपने आप को अडाप्ट कर रहे हैं, तो लोग का ब्रेन कैपेसिटी जो है वो इवोल्यूशन के साथ साथ थोड़ा बढ़ गया। अब कितना हो गया, 900 क्रेनियल कैपेसिटी, 900 क्रेनियल कैपेसिटी हो गया। अब इन लोग फायर का यूज करने लग गए। हम लोग अर्ली ह्यूमंस वाले चैप्टर में हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे उन्होंने स्टोन का यूज किया, स्टोन से वेपन बनाया, फिर स्टोन से ही स्पार्क वगैरह करके उन्होंने फायर का इन्वेंशन किया, देन उन्होंने फायर का यूज किया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और मीट को पकाने के लिए, ठीक है। अब खाना वाना पकाने के लिए उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे अब क्या है, ये मीट ईटर्स है। अगर मैं ऑस्ट्रेलोपैथिकस की बात करूं तो यहाँ पे दे डू नॉट ईट मीट, ठीक है, ये मीट यहाँ पे नहीं खा रहे थे। अब इन्होंने होमो इरेक्टस में ये फायर का यूज करना शुरू कर दिया और यहाँ पे ये मीट भी खाने लगे, ठीक है। ये क्या है, इनका ब्रेन कैपेसिटी 900 सीसी है, यानी 900 क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है। ये सारी आपको याद करने की चीजें, इसको आपको लर्न अच्छे से करना पड़ेगा। ये टेबल को बार बार पढ़ेंगे, एक बार में फिर आपको याद हो जाएगा, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको याद हो जाएगा। आपको इसको बार बार नहीं देखना पड़ेगा, ये एकदम ऐसे बार बार ऐसे इम्पोर्टेंट है, पर मतलब एकदम इसके पीछे दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं,
ठीक है, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो एकदम मतलब ऐसे इसको कंजर्ट करके या ऐसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप बार बार थोड़ा सा ऐसे देखेंगे ना तो आपको ये टेबल लर्न हो जाएगा आराम से, ठीक है। और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा कि किसका क्रेनियल कैपेसिटी कितना पूछ रहा है, ठीक है। ये कौन से इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन हमारा डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मैन है, कौन हमारा फर्स्ट ह्यूमन लाइक फॉर्म है, ठीक है। जावा मैन और पेकिंग मैन जो है वो दोनों फॉसिल किसके अंदर पाए गए थे, किसके अंदर पाए गए थे भाई, होमो इरेक्टस। अब आ जाते हैं हम लोग 70 से 40,000 ईयर्स पहले, यानी आज से लेके 70 से 40 साल पहले, सॉरी 70 से 40,000 साल पहले, ठीक है। क्या थे, निएंडरथल मैन। निएंडरथल मैन, इनका क्या था, ब्रेन कैपेसिटी इनका कितना है भाई, 1400 सीसी एंड यूज्ड हाइट्स। अब ये क्या करने लगे, एनिमल की हंटिंग वगैरह करने लगे, एनिमल का जो स्किन है उसको यूज करने लगे अपना क्लोथ वगैरह जो भी बनाने के लिए, ठीक है। तो ये लोग यूज्ड हाइट्स एंड इनका ब्रेन कैपेसिटी कितना है, 1400 सीसी। अब यहाँ पे एक और बात आती है, ठीक है। अब आता है 30,000 ईयर्स पहले, यानी 30,000 साल पहले, क्रो-मैग्नन मैन। कौन से मैन, क्रो-मैग्नन मैन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं अर्ली फॉर्म ऑफ होमोसेपियंस, ठीक है। होमोसेपियंस जो मॉडर्न मैन है उसका जो एक डायरेक्ट सबसे पहला जो फॉर्म होगा जिससे होमोसेपियंस इवॉल्व हुआ है वो कौन है, क्रो-मैग्नन मैन। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि निएंडरथल मैन से होमोसेपियंस बने हैं और कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि क्रो-मैग्नन मैन से जो होमोसेपियंस बने हैं, और कुछ साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि निएंडरथल मैन और क्रो-मैग्नन मैन ये दोनों एक ही समय पर, ठीक है, एक ही समय पर एक साथ एग्जिस्ट करते थे, यानी एक साथ एक अलग अलग स्पीशीज थे। निएंडरथल मैन एक स्पीशीज था, निएंडरथल मैन एक स्पीशीज था और क्रो-मैग्नन मैन एक स्पीशीज था। ये दोनों एक ही टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, ठीक है, एक ही टाइमलाइन पे एग्जिस्ट करते थे। एंड फिर उसके बाद क्या हुआ, कंपटीशन हुआ। ऑब्वियसली दो स्पीशीज एक साथ रिसाइड कर रहे हैं तो दोनों में कंपटीशन हुआ होगा। तो निएंडरथल मैन में हो सकता है कुछ कमियां रही होंगी जो जिसके वजह से वो लोग उस टाइम पे अडाप्ट नहीं कर पाए, ठीक है, जिसके वजह से वो लोग उस टाइम पे अडाप्ट नहीं कर पाए या फाइट बैक नहीं कर पाए, सरवाइव नहीं कर पाए। इसलिए बोलते हैं कि निएंडरथल मैन जो है वो उस टाइम पे एक्सटिंक्ट हो गए और क्रो-मैग्नन मैन ही इवॉल्व किए, ठीक है, क्रो-मैग्नन मैन का ही इवोल्यूशन हुआ। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। हाँ भाई, तो मैं क्या बोल रहा था कि निएंडरथल मैन जो है वो एक्सटेंट हो गए और क्रो-मैग्नन मैन जो है वो ही फर्दर इवॉल्व करके होमोसेपियंस बने, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आया कि निएंडरथल मैन और क्रो-मैग्नन मैन में कौन जो है वो होमोसेपियंस का डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि उससे इवॉल्व हुए होमोसेपियंस। तो कुछ लोग बोलते हैं कि निएंडरथल मैन जो है वो एक्सटेंट हो गए थे, और मेरे ख्याल से मेनली एक्सेप्टेड भी यही है कि निएंडरथल मैन जो है वो एक्सटेंट हो गए थे और होमोसेपियंस जो है वो कहां से किससे इवॉल्व हुए, क्रो-मैग्नन मैन से, ठीक है। तो 30,000 साल पहले कौन से थे यहाँ पे, क्रो-मैग्नन मैन, जिसको हम लोग अर्ली फॉर्म ऑफ होमोसेपियंस बोलते हैं। इनका ब्रेन कैपेसिटी जो है वो अभी मॉडर्न मैन से भी ज्यादा था, यानी 1600 सीसी था। अगर मैं ब्रेन कैपेसिटी होमोसेपियन यानी मॉडर्न मैन की बात करूं तो उसका ब्रेन कैपेसिटी 1450 यानी 1450 सीसी था, ठीक है, 1450 क्रेनियल कैपेसिटी था। लेकिन क्रो-मैग्नन मैन का इससे ज्यादा था उस टाइम पे, 1600 क्रेनियल कैपेसिटी था। और ये लोग जो केव पेंटिंग्स हम लोग देखते हैं, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है कि फेमस केव पेंटिंग्स जो अर्ली ह्यूमंस ने ड्रॉ किए हैं, तो वो कौन से अर्ली ह्यूमंस थे, वो क्रो-मैग्नन मैन ही थे जिन्होंने केव में ब्यूटीफुल पेंटिंग्स ड्रॉ किए थे यूरोप में, ठीक है। और इनके ब्रेन कैपेसिटी जो वो अर्ली अभी के जो होमोसेपियंस है उससे भी ज्यादा था, 1600 क्रेनियल कैपेसिटी था। तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, ब्रेन कैपेसिटी बढ़ते जा रहा था, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस में 600 से 800 था, उससे ज्यादा हुआ। होमो इरेक्टस में 900 सीसी हो गया, फिर 900 सीसी से यहाँ पे निएंडरथल मैन में 1400 सीसी हो गया। देन यहाँ पे क्रो-मैग्नन मैन में होमोसेपियन से भी ज्यादा होके 1600 सीसी हो गए। देन फाइनली हमारा आता है 10,000 साल पहले होमोसेपियंस यानी मॉडर्न मैन। 10,000 साल पहले होमोसेपियंस या मॉडर्न मैन का एवोल्यूशन हुआ और हम लोग मॉडर्न मैन के रूप में जानने लगे, क्या होने लगे, होमोसेपियंस या मॉडर्न मैन के रूप में एक दूसरे को जानने समझने लगे, ठीक है। तो
ब्रेन कैपेसिटी इसका क्या है 1450 सीसी। और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे होमोसेपियंस के, हम लोग अपने आप को ही देख के बताओगे। ठीक है, ब्रेन कैपेसिटी हो गया हमारा 1450 सीसी। हम लोग अपराइट चलते हैं। ठीक है, हम लोग का नॉर्मल एवरेज हाइट अगर मैं बात करूं तो 5.5 फीट के आसपास। ठीक है, 5.5 फीट के आसपास हम लोग बोले तो हमारे हाथ जो है, हाथ वो छोटे हो गए। ठीक है, उस टाइम पे क्योंकि चिंपैंजी वगैरह के देखेंगे तो उन लोग के हाथ जो है काफी लंबे होते हैं, उससे हम लोग के हाथ वगैरह जो वो छोटे हो गए, हम लोग टॉल एंड अपराइट चलने लगे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। हेयर्स जो है वो कम हो गए। ठीक है, पहले बहुत ज्यादा हेयर ही होते थे, यहाँ पे हमने देखा अब जो है हेयर धीरे धीरे कम होता गया है। ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट वगैरह के हिसाब से जो भी इवोल्यूशन हुआ उसके हिसाब से हेयर वगैरह कम हो गया और हम लोग टॉल एंड अपराइट चलने लगे वगैरह वगैरह। और मतलब और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऐसे। ठीक है, आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होता है, नहीं समझ में आता है लोगों को कि कौन सा सही है कौन सा गलत, तो वो मैंने सब क्लियर कर दिया है। और इम्पोर्टेंट जो आप लोग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वगैरह इससे ही बन सकते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये था हमारा ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन जो हमने अभी देखा। हमने देखा किससे, ड्रायोपेथिकस देखा हमने जो कि एप लाइक था, रामापेथिकस देखा हमने जो मैन लाइक था, जो डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मैन था। उसके बाद हमने देखा ऑस्ट्रेलोपेथिकस जिसको हम लोग फर्स्ट ह्यूमन लाइक फॉर्म बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग होमो हैबिलिस नाम भी देते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस में हमने देखा 2 फॉसिल पाए गए, जावा मैन और पेकिंग मैन, ये दोनों होमो इरेक्टस के ही फॉसिल थे। देन हमने आगे देखा नियांडरथल मैन। ठीक है, नियांडरथल मैन हमने देखा जिनकी ब्रेन कैपेसिटी 1400 सीसी थी। देन नियांडरथल मैन के बाद हमने देखा क्रो-मैग्नन मैन जो उसी टाइमलाइन पे आई थिंक सेम टाइम पे एग्जिस्ट करते थे बोलते हैं। ठीक है, क्रो-मैग्नन मैन जो कि अर्ली फॉर्म ऑफ होमोसेपियंस माना जाता है। इनकी ब्रेन कैपेसिटी जो है होमोसेपियंस जो आज के मॉडर्न मैन है उनसे भी ज्यादा था, 1600 सीसी था। और फिर आते हैं हमारे लास्ट में होमोसेपियंस मॉडर्न मैन जो कि हम हैं, और इसमें हमारा ब्रेन कैपेसिटी होता है 1450 सीसी। तो ये था हमारा पूरा इवोल्यूशन चैप्टर, आज हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में देखता हूँ, या आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा चैप्टर आप लोग को अभी चाहिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं वो चैप्टर ले लूंगा, या अपने मन से मैं जो इम्पोर्टेंट देख के उसके हिसाब से मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाना शुरू करूंगा। तो हमारा इवोल्यूशन चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, आप लोग जाके देख सकते हैं पूरे इवोल्यूशन चैप्टर के सारे वीडियोस उसमें हैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल स्टडी वर्स, काफी अच्छी वीडियोस आपके लिए आ रही है अभी। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन में अगर आप लोग को कुछ कमी लगती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको फिर सुधार करने की कोशिश करूंगा। सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड स्टे ट्यून्ड टू स्टडी वर्स।